मुझे कल ये मैसेज आया जीएसटी क्रेडिट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएओ जीएसटी रिफंड यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऐसे करके जीएसटी क्रेडिट आता है हमारा आईजीएसटी पर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है। अगर आपको नहीं मालूम है वो कैसे होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। उसके बाद मैंने मैम से कंफर्म किया कि हमारी कोई और शिपिंग बिल की या कोई शिपिंग बिल बोलते हैं हम उसको, या इनवाइस की कोई जीएसटी तो नहीं रुकी हुई है। जीएसटी रुक जाती है एक्चुअली ईजीएम एरर की वजह से। ईजीएम एरर क्या होते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, आगे आप देखिए। तो मैम ने बताया कि हमारी 2 शिपिंग बिल की जीएसटी रुकी हुई है। एक है हमारा मई में एक्सपोर्ट हुआ था और एक उसके बाद का है। एक का रीज़न है ईजीएम एरर और दूसरे का है कि अभी शो ही नहीं किया था रिटर्न में, जो जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है उसमें शो नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। तो आज हमारे अकाउंटेंट ने उसको फाइल किया है, तो वो तो शायद आ जाएगा, तो ईजीएम का एरर नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो जीएसटी है हमारा, उस वो ईजीएम की वजह से रुका हुआ और वो 1.5 लाख रुपए के आसपास है। जीएसटी ही जो आना है। कितना मुश्किल होता है लोगों से काम कराना। मई की शिपमेंट है, जुलाई में जो है मैम ने जब देखा कि यहाँ पे हमारा रिफंड नहीं आया है, तो उन्होंने जो हमारा फॉरवर्डर था उसको कांटेक्ट किया। नॉमिनेशन शिपमेंट थी ये, और उन लोगों को मेल पर कम्युनिकेशन किया, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे सब उनको प्रोवाइड कराए, जैसे शिपिंग बिल वगैरह। और अभी तक भी अगस्त हो चुका है, अभी तक अगस्त का मिड भी जा चुका है और अभी तक भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। और कितना मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों को हैंडल करना, मैं अब दिखाऊंगा। तो कल से मैं इन्वॉल्व हुआ और मैंने जो है जो पर्सन थे, कंसर्न पर्सन थे, उनको बात करनी शुरू की। तो मैम ने बताया कि उन्होंने 4-5 दिन पहले कांटेक्ट किया था, फ़ोन ही नहीं उठा सामने वाले का और ना उधर से कोई कॉल बैक आई और अभी तक रिजोल्यूशन भी नहीं निकला। हमने ऑनलाइन चेक किया था। तो भरत प्रताप सिंह हैं जो हमारे इस शिपमेंट को देख रहे थे। इन्हीं को मैम ने पहले मेल वगैरह भी किए थे। पूरा जो ये कंपनी है उनके सारे सीनियर वगैरह उसमें रहते हैं सीसी में। साहब का फ़ोन नहीं उठा। 3-4 दफ़ा करने के बाद फिर कहते हैं कि मैं मेट्रो में हूँ। मैंने उनसे बात कहा कि भाई आप फ़ोन उठाइए कम से कम, और ऐसा ऐसा अटका हुआ और उसकी वजह से हमारी जीएसटी अटकी। फिर इनकी सीनियर है, मुंबई में बैठती ममता, इनको मैंने कॉल किया, इनका भी फ़ोन नहीं उठा। आप देख सकते हैं कि कल 22 घंटे पहले, फिर 21 घंटे पहले, फिर देखिए 6, फिर आज सुबह से फिर इनसे कम्युनिकेशन मैंने करना शुरू किया। वैसे पोजीशन ये है कि सामने वाले को मैंने 10:30 बजे लगभग कॉल किया, अभी पहुंचा हूँ। इनसे मेरी बात हुई थी कि व्हाट्सएप पे आप जो है डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है। हमने उसी टाइम उनको डॉक्यूमेंट भेज दिए। वो नवाब साहब बोलते हैं कि इतने सारे मेल में मैं कहाँ ढूंढूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ये हालत है लोगों की काम करने की। और जबकि इनके साथ हमारी कम से कम 10-15-20 शिपमेंट हुई होंगी, कई साल से इनके साथ शिपमेंट हो रही है, नॉमिनेशन शिपमेंट होती है मोस्टली। डॉक्यूमेंट हमने भेज दिए थे लेकिन वो डिलीवर ही नहीं हुए। व्हाट्सएप का मैसेज ही डिलीवर नहीं हुआ। तो सुबह मैंने कॉल किया कि भाई आपका व्हाट्सएप पे मैसेज, तो वो कहते हैं कि सर आप 1-to-1 मैसेज मुझे मेल करा दो, 1-to-1 मेल करा दीजिए। अब देखिए कि उसको ये नहीं है कि हाँ ठीक है मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर लूँ, या चलो ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ इधर से, आप मुझे दोबारा फॉरवर्ड कर दीजिए। उन्होंने एक नई बात बता दी। 3-4 दफ़ा फिर कॉल करने के बाद सुबह मैंने उनको टाइट किया। मैंने कहा भाई क्या तरीका है ये? आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं लिख के भेज सकते। ठीक है हम मेल भी कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर हैं, इस तरीके से थोड़ी होता है कि जैसे आप अपनी चलाई जा रहे हो। नहीं सर मैं भी कर देता हूँ। फिर मैसेज किया मैंने, उस पे भी फॉरवर्ड किया वो डॉक्यूमेंट। इनको मैंने ये डॉक्यूमेंट मैसेज कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पे इशू क्या आता है कि कंटेनर नंबर आप देख रहे हैं ना, ये कंटेनर नंबर का डिफरेंस आ जाता है। हमारी जो शिपमेंट हुई है ना वो यहाँ से हुई है टीकेडी से, और माल जो शिप हुआ है वो हुआ है भाई साहब, ये माल शिप हुआ है मुंबई से, नावा शिवा से। तो जब ये यहाँ से रेल के थ्रू माल भेजते हैं ना, तो यहाँ पर कंटेनर नंबर कुछ और डल जाता है और वहाँ से कंटेनर चेंज होता है। वो कंटेनर जब वहाँ से चेंज होता है तो उसका ये लोग चेंज नहीं करते ईजीएम में। ईजीएम में चेंज ना करने की वजह से वहाँ पे एरर दिखाता है, मिसमैच दिखाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो एरर होता है और वो एरर की वजह से जीएसटी वगैरह रुक जाती है आपकी। तो ईजीएम डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और ईजीएम ये कंटेनर नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे कंटेनर नंबर डिफरेंट था और यहाँ पर डिफरेंट है। जीएसटी पोर्टल पर ये रिस्पॉन्स कोड दिखाता है इस तरीके से, SB006, अलग अलग कोड होते हैं। तो वहाँ से जो है इससे पता चलता है कि भाई ईजीएम में एरर है। मैंने भाई साहब को थोड़ा सा टाइट किया, कहा कि भाई ये तरीका नहीं है काम करने का। तो फिर इन्होंने ये मेल जो है फॉरवर्ड किया, प्लीज़ क्लियर द गेटवे ईजीएम, जो भी इनका पर्सन है, जीतू भाई करके कोई पर्सन है उसको। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने जो है इनको ये सारे एरर के स्क्रीनशॉट वगैरह भी यहाँ पर मैसेज किए। ठीक है, तो भाई साहब ने रिप्लाई किया कि ऑलरेडी इन्फॉर्म मुंबई पर्सन। ठीक है साहब, अब कम से कम जो है वो रिप्लाई तो कर रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि ममता जी हैं इनकी सीनियर हैं, मैं क्या उनसे बात करूं क्या, ये क्यों अटक रहा है इतना मामला, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं अटकना चाहिए था। ये स्क्रीनशॉट भी भेजा कि भाई 24/7 को भी इस पर कम्युनिकेशन हुआ है और 24/7 से अब इतना एक ज़माना हो गया, क्यों नहीं रिजोल्व हुआ ये। फिर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि एरर कोड जो है सर अब TC आ रहा है, तो यहाँ का लोकल का हो गया है, अब एक और
2 जगह पर शायद चेंज कराना होता है, तो एक जगह का और रह गया, तो मैंने इनको लिखा फिर कि आज उम्मीद है कर सकते हैं क्या, ठीक हो जाएगा कि? बोलते नहीं, कल कल तक प्लीज़। वो फिर के भाई मैंने ममता को भी लिखा है, और ये इतना पुराना मैटर है, इन लोगों को इशू रिज़ॉल्व करना फ़ास्ट करना चाहिए। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए कि लोगों की जीएसटी अटकी पड़ी हुई है। इतनी तो इनकम भी नहीं है एक्सपोर्ट करने में जितना अमाउंट वहाँ पे अटक जाता है। फिर मैंने ममता को भी ये मैसेज किया है कि भाई आप इस मैटर को देखिए, काफ़ी टाइम हो चुका है, इतना ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट इनको भी फॉरवर्ड किए, स्क्रीनशॉट्स भी फॉरवर्ड किए सारे। मेल वेल कब से वो हो रहा है, कब से आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और मैंने इनको लिखा कि मुझे इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, रियली सॉरी टू से, बट आप थोड़ा इशू रिजोल्यूशन पर चेक लगाएं, पेंडिंग क्यों रहते हैं इतना टाइम तक। लास्ट टाइम भी सेम, एक दफ़ा और ये इशू आया था इस कंपनी के साथ, तो इन लोगों ने लिखा प्लीज़ आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म माई टीम टू रिजोल्व दिस, सॉरी फॉर दिस, वी आर ट्राइंग टू रिजोल्व। अल्टीमेटली दिखाने का मतलब ये है भाई कि ईजी नहीं है काम करना, ठीक है? आपको स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको काम करना पड़ता है। इस तरह से लोग काम करके राज़ी नहीं हैं, उनको पुश भी करना पड़ता है। अब इसमें मैं किसको बोलूँ, भरत को बोलूँ या वो जो जीतू पर्सन है उनको बोलूँ, या ममता, या इनकी कंपनी का ही मसला ऐसा है। लेकिन ओवरऑल एज़ अ कस्टमर हम सफ़र कर रहे हैं, और पैसा हमारा अटका हुआ है। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड सामने वाले का है, जो मुझे लगा वो प्रोफ़ेशनल नहीं है। इन लोगों को अपनी सर्विस पर, अगर ये वीडियो कभी इन तक पहुँचेगी, तो इन लोगों को अपनी सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। काम तो आप ही करके दोगे, करते हो हमेशा, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हो। लेकिन थोड़ा और प्रोफ़ेशनल होता और ज़्यादा सीरियसली लेते तो ज़्यादा बेटर था। ईजीएम होता है एक्सपोर्ट जनरल मैन्युफैक्चर। ये शिपिंग कंपनी या जो आपका ऑथोराइज़्ड एजेंट है वो कस्टम को फ़ाइल करता है। तो ईजीएम एरर का मतलब है कि आपकी जो डिटेल फ़ाइल की गई है ईजीएम में, शिपिंग बिल से उसमें डिफ़रेंस है। तो वो शिपिंग बिल नंबर मिसमैच हो सकता है, कंटेनर नंबर मिसमैच हो सकता है, इनवॉइस एफओबी या पैकेज डिटेल में कोई डिफ़रेंस हो सकता है, वेसल और फ्लाइट मिसमैच हो सकता है, शिपिंग बिल ईजीएम में प्रॉपर्ली रिपोर्टेड नहीं है, ये हो सकता है। ईजीएम फाइल हुआ है लेकिन कस्टम में एरर आ गया या रिजेक्शन आ गया, उसकी वजह से हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव और जो रिफंड होते हैं आपके, ड्रॉबैक वगैरह, उसके प्रोसेस होने में प्रॉब्लम आती है। मतलब जीएसटी उसका एक एग्जांपल है, जीएसटी रुक जाती है, और इनके अलग-अलग कोड होते हैं। तो अगर आप चाहोगे तो कभी मैं उस पर डिटेल में बात कर लेंगे हम, और मैं आपके लिए कोई एक वीडियो ले आऊँगा, जिसमें कि हम ईजीएम एरर वगैरह को दिखा सकें।